ना नहीं था। वज़ीर आला तो PDM भी बना रही थी, बड़ी इज्जत से बना रही थी। उनका मकसद इमरान खान का वज़ीर आला होना था, और इसके लिए जो शख्स ने फ़ोन किया था, बाद वक़्त मुझे यूँ लगता है कि वो शख्स हमारी जमहूरियत से, सियासत से, पार्लियामान से, सियासी जमातों से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए कि उसने पहले जो कुछ बाद में हुआ उस सब की परवेज़ इलाही को ख़बर दे दी थी। लेकिन इमरान खान भी ऐसे एहसान फरामोश हैं। परवेज़ इलाही ने उनके लिए अपने घर को तबाह किया, अपनी सियासत को तबाह किया, और जब काबीना का ऐलान होने लगा कल पंजाब में, तो काफ लीग का एक भी वज़ीर नहीं लिया। सारे तहरीक इंसाफ के लिए लोग लिए, जो कि तहरीक परवेज़ इलाही के मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। बहुत बड़ा तमाचा है। अच्छा उमर भाई, आखिरी सवाल है। आपके ही कालम पढ़ कर और देख कर हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता था। मरियम नवाज साहबा के बारे में आप लिखते थे, किसी हद तक ठीक थे। मरियम ने जब कहा था कि अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत की, और ऐसा हुआ। मरियम, आप कहते थे कि एक जलसा करेगी तो हर चीज़ कदम ज़मीन बोस हो जाएगी, ऐसा ही हुआ, नज़र आया। मरियम नवाज की ही वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनके भाई हमजा साहब वज़ीर आला बने। मरियम नवाज हर मुहाज पर लड़ रही हैं। आप उनको सोशल मीडिया देखें तो वो उनके वहाँ पे खड़ी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी सियासत भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आने वाले वक्त में किन और मुश्किलात को देख रहे हैं उनके सामने? पार्टी के अंदर से भी ये नहीं हो सकता कि ना मुश्किलात हों, पार्टी से बाहर भी मुज़ाहमतें हैं। मरियम नवाज को कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? कहाँ तक वो अपने आप को संभालेंगी, आगे लेके चलेंगी? मियाँ साहब का साथ तो उनके साथ है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है जी। अभी मरियम नवाज और हैं। एक ज़माना था कि मरियम नवाज तनहा सोशल मीडिया पर बोला करती थी, पार्टी का कोई लीडर साथ नहीं होता था, कोट लखपत के बाहर 200 बंदे जमा नहीं होते थे, और वो अपने वालिद की तबीयत के बारे में बहुत मुतफक्किर होती थी, और वो बताती थी कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, ये हालत हो गई है, ये वो, और कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं मचता था। अकेली वो उस वक्त मुकाबला कर रही थी। दूसरा, जिस तरह वो लंदन वापस आई अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ के नवाज शरीफ के साथ, और जिस कदर तौहीन की गई, मेरे लिए वो एक खातून सियासी लीडर हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बातें उनके एहतराम में और किसी भी खातून के एहतराम में नहीं करना चाहता जो सलूक उनके साथ जेल में रवा रखा गया। बहुत सी बातें मुझे पता है, लेकिन उनमें से एक बात जो पब्लिक हो चुकी है वो आपको 2 बातें बता देता हूँ। उनमें से 1-2 बातों जो पब्लिक हुई हैं, उनमें से एक बात तो ये है कि मरीम नवाज़ के एक खातून के बाथरूम में कैमरे लगवाए गए। दूसरी बात मरीम नवाज़ ने खुद बताई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताने को है कि एक खातून प्रिजनर के कमरे में रात के 12 बजे नैब के हुक्मरान आ जाते थे, उधम मचाते थे। तीसरी बात आपको ये बताई जा सकती है कि ये सारे मनाज़िर इमरान खान ऑनलाइन देखा करते थे, अपने दोस्तों को दिखाया करते थे, और बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बताऊँ। मरीम नवाज़ ने सियासत में बहुत जल्दी सबक सीखा है। आप उनकी इब्तदाई तकारीर देख लीजिए और अब की तकारीर देख लीजिए, उनके लहजे में, उनके नरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जब हम बात ये करते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ही नवाज़ शरीफ के बयानिए का बोझ उठा सकते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि वोट भी फिर इन्हीं लोगों का है और अवाम इन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। बाकी सारे लोग तो मिनिस्ट्रियाँ लेने के लिए, वो मिनिस्ट्रियाँ लेने वाले लोग अपने जगह पर रहेंगे और उनको उसी तरह रहने दिया जाएगा या नहीं, ये इनका अपना फैसला है। लेकिन मरीम नवाज़ को फिर डिसीजन मेकर की पोजीशन में आना चाहिए। अभी वो पार्टी की नायब सदर हैं या सीनियर नायब सदर हैं, पार्टी की सदारत इनके हवाले होनी चाहिए। ये फैसले करें कि इस पार्टी में क्या होना है। और एक स्टेज पर ये बेनज़ीर के साथ भी स्टेज आई थी कि जब वो अंकल्स ऑफ द पॉलिटिक्स जो थे उनको उन्होंने साइड पर किया, खुद एक बड़ी लीडर बनी, खुद फैसले किए। मुझे ये लगता है अगर इन बातों पर अमल किया गया, और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी मरीम नवाज शरीफ। मैंने वैसे आपसे ये कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन आपके इस सवाल के दरमियान में एक ज़िमनी सवाल छोटा सा और। राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में तासर ये पाया जाता था कि वो जब आएंगे तो सब नू लम्बियां पा देंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर या बहुत सारे लोग राणा साहब खुलकर खेल रहे नहीं या उनको खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं लेकिन वो होती नहीं है। और राणा साहब कहते हैं कि जी मुझे परमिशन नहीं मिलती, अब मुझे इजाज़त नहीं मिलती,
तो राणा साहब के हाथ भी कहीं से बंधे हुए हैं सर? जी बिल्कुल, उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कैबिनेट के मेंबर हैं, वज़ीर आज़म की मर्जी से फैसले करते हैं। ये देखा जाए तो ये इस तरह फैसले कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुस्तकबिल में इनके सामने आए, कोई गलती इस तरह की नहीं करनी चाह रहे, इसीलिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किया। अब अगर जो गिरफ्तारियां होंगी तो किसी फैसले के तहत होंगी, इमरान खान की तरह नहीं होंगी, और जिस तरह इमरान खान लोगों को जेलों में डालते रहे। मुझे ये याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें हमें बुलाया गया था, सारे लोग बहुत चहक रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, और सबको पता था वज़ीर कैबिनेट क्या होगी, वज़ीर दाखिला कौन होंगे, और राना सनाउल्लाह जो हैं वो वज़ीर दाखिला उन्होंने होना था। सब लोग खुश थे, लेकिन एक शख्स इंतहाई संजीदा था। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, लेकिन वो बहुत ही संजीदा थे, डेड साइलेंट थे, किसी से हाथ नहीं मिला रहे थे, किसी से कुछ नहीं कर रहे थे, और वो शख्स था राना सनाउल्लाह। उन्हें उस वक्त उस जिम्मेदारी का अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होना है। जितना जुल्म किया गया राना सनाउल्लाह की ज़ात से, और जितनी दलेर उनकी एहलिया निकली, जिस तरह उन्होंने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ नारे लगाए, नोइंग द फैक्ट कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, वो बहुत बहादुर खातून है, और राना सनाउल्लाह ने भी इंतहाई दलेरी से जेल काटी है। तो वो इस तरह के हैं नहीं। एक तो ये है कि वो ज़ाती इंतकाम नहीं लेना चाहते, कि उनके ऊपर जो केस डाला है तो कहीं ये ना लगे कि वो उसका इंतकाम ले रहे, लेकिन जमहूरियत के हवाले से और वोट की इज़्ज़त और पार्लिमानी सियासत के हवाले से इज़ ए वेरी क्लियर पर्सन। तो वो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि कुछ उनके हाथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांधे हुए, उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरा, वो कोई मुनासिब अखलाकी आईनी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ पर अगर इनको हाथ डाला जाए तो फिर पक्का हाथ डाला जाए। मुझे लगता है कि वो मौका जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और हाथ पक्का डलेगा। अमर भाई, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया, हमेशा आपको कैमरे के सामने दूर से बैठ के शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आज हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अमर भाई ने 2-3 बातें जो की हैं, जो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब अब नहीं बचने वाले। दूसरा, एक जो टेबल स्टोरी या मिथ या कहा जाता है कि पीडीएम ने इमरान खान का गंद अपने सर पर डाला है, अमर भाई की नज़र में ये एक बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान मज़ीद तबाह करता, बर्बाद करता और अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें करता तो पहले रोक लिया, बड़ा अच्छा फैसला है। तीसरी बात, बड़ी अहम बात, कि नून लीग को किसी भी जगह पे बिल्कुल नहीं पीछे हटना चाहिए, परेशानी होना चाहिए। मरियम नवाज़ की सूरत में उनके पास एक बेहतरीन लीडर है, लेकिन बेनज़ीर की तरह कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे। अंकल से लफ्ज़ जो भी इस्तेमाल किया जाए, बस मेरे ख्याल में वो बेनज़ीर साहब वाला जो कुलिया है वो मरियम साहब को अपनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली वज़ीर होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।